हे गाइस, वेलकम बैक टू आइस अफेयर्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जहां पर हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो भी 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं करंट अफेयर्स को, ताकि आप मेंस में अच्छे से आंसर लिख पाए। ओके, चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने हिंट दिया कि हम BRI प्रोजेक्ट से बाय बाय कर लेंगे, और ये मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा सेटबैक है चाइना के लिए। आगे चलकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसमें यूएस का रोल क्या है, इटली ने क्यों किया और इटली ने क्यों BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था डिस्पाइट द फैक्ट दैट चाइना का डेट पॉलिसी को लेकर। चलिए, और इससे इंडिया को भी क्या फायदा मिलने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको न्यूज आर्टिकल दिखाऊं, यहाँ पर देखिए न्यूज आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आर्टिकल दिखा रहा हूं मैं। इटालियन PM टेल्स चाइनाज प्रीमियर ऑफ प्लान्स टू क्विट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आगे बढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों इटली ने BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था 2019 में। तो ये अगर मैं बताऊं तो देखिए, सबसे बड़ा जो एक सेटबैक था यूएस के लिए इन 2019 दैट इटली ने ज्वाइन कर लिया था BRI प्रोजेक्ट को। और जब इटली ने ज्वाइन किया BRI प्रोजेक्ट को तो इटली बिकम द फर्स्ट स्टेट अमंग G7 कंट्रीज हु ज्वाइंड BRI प्रोजेक्ट, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट मूव था। मुझे अच्छे से याद है तब बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आ रहे थे कि सी जिनपिंग गोइंग टू साइन BRI प्रोजेक्ट विथ इटली। तो बहुत एक मतलब चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो बहुत मतलब प्रमोट कर रहा था उस न्यूज को। अगर मैं आगे चलकर बात करूं कि इटली के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट हो गया था BRI को ज्वाइन करना 2019 में, देखिए पहला जो रीजन मैं आपको बता पाऊंगा वो है उसका इकोनॉमिक कंडीशन। आप सबको पता है 2019 में कोविड आया था। जब कोविड आया था तब इटली का जो इकोनॉमिक कंडीशंस था वो बहुत ही अच्छा नहीं था। अगर मैं आपको न्यूज आर्टिकल दिखाऊं, ये देखिए आप न्यूज आर्टिकल, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि इटली कंफर्म्स 2019 GDP ग्रोथ एट 0.3%। तब उस टाइम में इटली का जो GDP ग्रोथ रेट था वो बहुत ही कम था, और इटली को रिसेशन से बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए था, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था उस टाइम में चाइना। क्योंकि चाइना जब पूरी दुनिया शटडाउन था, एकमात्र चाइना था जो खुला हुआ था, वो बिंदास। जैसे आप सबको पता है कि ड्यूरिंग 2019-2020 चाइना ने एक्सिस बैंक का एक बहुत मिनिस्क्यूल परसेंटेज शेयर खरीद लिया था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आ गया था, वो बात की बात है। पर चाइना वही करता था एक्चुअली। जब पूरी दुनिया शटडाउन था, चाइना क्या कर रहा था, लूटो, जहां पर जो भी कंपनी प्रॉफिट लॉसिंग है उसको खरीद लो। तो सेम चीज किया था चाइना ने इटली के साथ। तो इटली भी कहीं ना कहीं मजबूर हो गया था कि हाँ हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके अलावा चाइना ने बहुत सारे सपने दिखाए थे इटली को कि अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करते हैं तो हम आपके यहाँ पर एक कंप्लीटली न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, आपके यहाँ पर बिल्ड करेंगे, रेलवे लाइन बिल्ड करेंगे, और आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो वो जो सपने दिखाए गए थे इटली को, तो इटली ने उसको मान लिया था और इटली ने साइन कर लिया था BRI प्रोजेक्ट को डिस्पाइट यूएस कंसर्न। अगर मैं आगे चल के बात करूं, अब शायद आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि या एक चीज बताओ कि क्या यूएस ने कुछ कंसर्न शो नहीं किया? बिल्कुल, यूएस ने कंसर्न शो किया था। मैं अगर आपको न्यूज आर्टिकल दिखाऊं, यहाँ पर देखिए इटली ने यूएस को रीअश्योर किया था कि आप रीअश्योर रहिए कि हम आपके जो इंटरेस्ट है उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो अगर मैं ये देखिए CNBC का आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आगे चलकर अगर हम बात करें कि तो अगर 2019 में इटली ने ज्वाइन किया था तो अभी क्यों फिर इटली पीछे हट रहा है? अभी क्या प्रॉब्लम हो गया कि इटली पीछे हट रहा है? देखिए उसके पीछे बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है। पहला जो कारण मैं आपको बता पाऊंगा वो है सिक्योरिटी कंसर्न। आप सबको पता है चाइना कैसे जासूसी करता है थ्रू हिज टेक्नोलॉजी। जैसे हवाई का जो प्रॉब्लम है, हवाई में जो इक्विपमेंट लगा हुआ होता है वो चाइनीज एक स्पाइंग एजेंसी की तरह काम करता है और स्पाइंग इक्विपमेंट की तरह काम करता है। सिमिलरली जो टिकटॉक का जो डेटा है वो शेयर होता है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। सो ये एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था, नॉट फॉर यूएस, ऑल्सो फॉर यूरोप। उसके बाद जो था अनफेवरेबल ट्रेड फॉर इटली। मैं आपको अगर फैक्ट्स बताऊं, जब इटली ने 2019 में BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था तो इटली को लगा था कि हम चाइना को ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। चाइना ने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया इटली को। कितना एक्सपोर्ट किया? अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो बिफोर BRI प्रोजेक्ट इटली चाइना को एक्सपोर्ट करता था 14.5 यूरो बिलियन का। आफ्टर BRI इटली एक्सपोर्ट कर रहा था 18.5 बिलियन यूरो। लेकिन पता है चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा था इटली को? चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था 50.5 बिलियन यूरो। वो BRI के बाद, लेकिन BRI से पहले कितना एक्सपोर्ट करता था? 33.5 बिलियन यूरो। तो आप मैसिव डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको और एग्जांपल बताऊं, इटली को लगा था कि हम चाइना को बहुत सारे ऑरेंजेस एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको सबको पता है इटली
उस रीजन में आता है जिसको हम ऑर्किड बास्केट कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे साइट्रस फ्रूट उगते हैं, जैसे मेडिटेरियन रीजन के आसपास होने के कारण। तो बहुत सारे ऑरेंज एक्सपोर्ट किए थे इटली ने चाइना को। उल्टा क्या किया था, चाइना ने बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इटली को एक्सपोर्ट किए थे। उसका क्वांटिटी कितना है, अगर इटली ने एक्सपोर्ट किया था 2 टाइम्स तो चाइना ने एक्सपोर्ट किया था 3 टाइम्स। तो आप देख लीजिए इसका क्वांटिटी कितना ज़्यादा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एफडीआई का, तो इटली को लगा था कि हम जैसे ही बीआरआई प्रोजेक्ट ज्वाइन करेंगे इटली में एफडीआई आएगा, बट एक्चुअली हुआ उसका उल्टा। यूरोप के आसपास जो देश बीआरआई प्रोजेक्ट में ज्वाइन नहीं किए थे उसके वहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और इटली ने जो बीआरआई प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था उसके यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हो गया। अब एक अजीब चीज हो रहा था, तो इटली को कहीं ना कहीं कंसर्न रेज करना था। और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, 2024 में जो बीआरआई प्रोजेक्ट का जो साइन किया था इटली ने, उसको ऑटोमेटिकली रिन्यू होने का डेट था 2014 में। तो अब शायद वो तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है इटली के लिए कि उससे वहाँ से पुल आउट करने के लिए। आगे चलकर मैं बात करूँ चाइनीज एग्रेसिवनेस। देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे ही इटली ने शो किया कि हम बीआरआई प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लेंगे, उसी टाइम ने जो चाइना का एम्बेसडर है टू इटली, उसने पता है क्या बोला इटली को, अगर आप बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर आते हैं तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जस्ट आप टोन को पकड़िए कि कैसे चाइना थ्रेटन करता है कंट्री को, अगर आप करेंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये थ्रेटन है, ये एग्रेसिव पॉलिसी है, जिसके लिए चाइना बदनाम हो चुका है पूरी दुनिया में। वो चाहे इंडिया के साथ हो, वो चाहे यूएस के साथ हो, वो चाहे वियतनाम के साथ हो, वो चाहे जापान के साथ हो, वो चाहे रशिया के साथ भी हो। रशिया अभी फिलहाल चुप है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है चाइना के अलावा, तो इसलिए रशिया चुप है, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ता चाइना। अगर अब आगे चल के बात करें तो इटली, देखिए, और एक इटली के लिए प्लस पॉइंट ये हो गया था कि रिसेंटली G20 समिट में इंडिया, यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आप सबको पता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसमें मैं अलग वीडियो लाया हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं। मैंने वहां पर डिटेल से समझाया इससे क्या क्या फायदा मिलने वाला है मिडिल ईस्टर्न रीजन्स को, इंडिया को, यूरोप को, और यूएस का लार्जर जियोपॉलिटिकल गोल क्या है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप जाकर प्लीज चेक कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो ये इटली के लिए इतना बिग विन क्यों है। देखिए, आप सबको पता है यूरोप का रीजन डोमिनेटेड बाय यूएसएस पॉलिसी, तो यूरोप ऐसा कोई काम नहीं करता जो यूएस के अगेंस्ट हो, इंक्लूडिंग बीआरआई प्रोजेक्ट, और यूएस के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ही था बीआरआई प्रोजेक्ट। सो जब से इटली ने बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, यूएस के लिए कंसर्न का बात था कि इटली एक जो इतना क्लोज एलाई था यूएस का, उसने बीआरआई प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया। तो वो बहुत ही बड़ा सेटबैक था। उस सेटबैक को रिपेयर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता था इटली के लिए कि वो बीआरआई प्रोजेक्ट को छोड़ दे। इसीलिए इटली ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का निर्णय लिया। ओके, अगर हम आगे बात करें लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर इटली ने बीआरआई प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करता तो इटली में इन्वेस्टमेंट नहीं आता, कहीं ना कहीं इटली डेट ट्रैप में फंस जाता, आज नहीं तो कल। ये बात इटली को भी कहीं ना कहीं दिख रहा था, जैसे मैंने आपको स्टेट्स कोट किए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर इटली ने जो नया प्रोजेक्ट अगर इटली नया जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं जो यूएस के साथ, अगर उसमें इटली ज्वाइन होता है तो उससे क्या होगा, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे। इटली के बहुत सारे कंपनी हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उसको भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे और वो भी बहुत ग्रो कर पाएंगे। तो इटली के लिए विन विन सिचुएशन है उन दोनों तरफ से। मैं अगर आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वो है कि इस मूव के बाद पूरे रीजन में एंड पूरे वर्ल्ड में अब जो भी देश बीआरआई प्रोजेक्ट में ज्वाइन हुए थे, अब वो भी सोचेंगे या बहुत सारे देश छोड़ देंगे बीआरआई प्रोजेक्ट को। आप जस्ट मार्क माय वर्ड्स, आप देखेंगे अब न्यूज आएगा कि ये देश, अफ्रीका का ये देश बीआरआई प्रोजेक्ट से लेफ्ट आउट कर लिया, मिडिल ईस्ट का ये देश बीआरआई प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया। बहुत सारे न्यूज आने वाले हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ा सरदर्द होने वाला है चाइना के लिए। जो चाइना का जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे, पूरी दुनिया को कनेक्ट कर देंगे चाइना के साथ और हम खूब सारा एक्सपोर्ट करेंगे, ये अब नहीं होने वाला चाइना का। और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा इंडिया को, कि आप सबको पता है पूरी दुनिया चाइना से डीकपलिंग कर रहा है। अब चाइना से जब डीकपलिंग कर रहा है तो किसी के साथ तो पूरी दुनिया को कपलिंग करना होगा, वह इंडिया के साथ कपलिंग कर रहा है। सो इंडिया के लिए सबसे विन विन सिचुएशन है, और यूएस के लिए भी है ही, क्योंकि यूएस इस चीज से बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल गोल है वो अचीव कर रहा है। चलिए, ये और एक टॉपिक हो जाएगा अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।